सबको जय मसीह की। आज की सुबह मैं आप सभी का ऑनलाइन पेंटिकॉस्ट संडे में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आइए हम अपने आँखों को बंद करें और परमेश्वर की ओर देखें। स्वर्गीय पिता, आज की सुबह आपके चरणों में आते हैं और हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अभी तक संभाल के रखा। प्रार्थना करते हैं पिता कि जब हम इस संडे ऑनलाइन सर्विस में समय बिताते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आपकी महिमा हो नहीं पाए इन सब के बीच में। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब मिलके एक गाना गाएं। मैं जानता हूं कि मैं आपकी आवाज़ को नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन परमेश्वर, आप जहां से भी आप गा रहे हैं, परमेश्वर आपकी आवाज़ को सुन सकते हैं। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। तेरे शत्रु का निशाना तुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा तुझे हर पल। गिन गिन के स्तुति करूं, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। आंधियां बन के आए जिंदगी के फिकर। कौन है तेरा केवलहारा, है भरोसा
तेरा किधर, कौन है तेरा खेवनहारा, है भरोसा तेरा किधर। इनके स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे अपने अपने परिजनों के साथ में। और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि आज के सुंदर समय में परमेश्वर ने मुझे मेरी एक गवाही रखने का ये मौका दिया है। क्योंकि चाहे लॉकडाउन हो, चाहे कितना ही बड़ा कुछ क्यों ना चल रहा हो देश में या हमारी लाइफ्स में, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ में हमेशा हर परिस्थिति में रहते हैं। और उन्होंने ये दिखा दिया इस बार भी मेरे जीवन में इस गवाही को खड़ा करके। और मैं आप सबके साथ में शेयर करना चाहूँगी इस गवाही को। अभी कुछ समय पहले जब ये लॉकडाउन अभी भी चल ही रहा है, जैसा आप जानते हैं, जब लॉकडाउन शुरू हुआ था तो बीच में मेरे फादर की तबीयत ख़राब हो गई थी। और हमारे घर के आसपास ऐसा कोई डॉक्टर भी नहीं था जो कि फिजिशियन हो, जो कि अवेलेबल हो। तो मेरे पापा का जो हाथ होता है वो ऊपर नहीं उठ रहा था। और जैसे ये शोल्डर अगर ऊपर जाना चाहे तो वो नहीं जा पा रहा था, और वो एक जगह पे जाम हो गया था। तो उस समय हम बहुत परेशान हो गए थे और हमें लग रहा था कि पता नहीं कैसे ठीक होंगे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि जिस रात उनके लिए दुआ हुई, अगले दिन वो सुबह बिल्कुल ठीक हो गए। उसके ही एक हफ्ते के बाद, एग्जैक्ट 7 डेज़ के बाद में, पापा के दूसरे वाले हाथ की एल्बो में बहुत बुरा दर्द हुआ। और जब वो दर्द हो रहा था तो फिर से मूवमेंट नहीं हो पा रहा था और वो फिर परेशान हो गए थे, बहुत दर्द में थे, बहुत चिल्लाए थे। और उस समय भी हम लोगों की सिर्फ एक उम्मीद प्रभु यीशु मसीह पर ही थी। क्योंकि हम जानते थे कि इस समय कोई डॉक्टर, कोई वैद्य कुछ काम नहीं आ सकता, क्योंकि लोग अपने घरों से बाहर निकलने में भी डर रहे हैं। और हमारे घर के आसपास ऐसा कोई फैमिली फिजिशियन या कोई ऐसा नॉर्मल फिजिशियन नहीं है जो देख सके। हाँ, कोरोना के पेशेंट्स को बाहर जाने का अलाउड है, लेकिन एक जनरल इंसान के लिए बाहर जाना इस समय बहुत डेंजरस था। और एज वाइज भी हम उन्हें बाहर नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि अगले दिन फिर से दुआ हुई और अगले सुबह तक पापा का हाथ फिर से ठीक हो गया था। और मैं परमेश्वर का सचमुच हाथ उठा करके धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन्होंने ये दोनों गवाहियाँ हमारे इस जीवन में इसी लॉकडाउन के पीरियड में जोड़ी, जब हमारे आसपास कोई नहीं था हमारी मदद करने के लिए। तो सिर्फ यीशु मसीह थे जिन्होंने हमारी मदद करी और मेरे पापा को चंगा कर दिया। मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ और आप सबकी प्रेयर्स का भी धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों की प्रेयर्स है जो हम सबको एक साथ बांधे हुए हैं। इस लॉकडाउन में भी हम लोग एक साथ बंधे हुए हैं। आपकी प्रेयर्स का धन्यवाद करते हैं और परमेश्वर की दया का धन्यवाद करते हैं। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन प्रेरितों के कार्य अध्याय 2 1-21। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी सी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि वे मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो ये जो बोल रहे हैं क्या सब गलीली नहीं हैं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रूगिया और पंफूलिया और मिस्र
और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास हैं, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबरा कर एक दूसरे से कहने लगे, यह क्या हो रहा है? परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे सब तो नई मदिरा के नशे में चूर हैं। तब पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से कहने लगा, हे यहूदियों और हे यरूशलेम के रहने वालों, यह जान लो और कान लगाकर मेरी बातें सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो, ये लोग नशे में नहीं हैं, अभी तो पहर दिन ही चढ़ा है, परंतु यह वह बात है जो योएल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। और मैं ऊपर आकाश में अद्भुत काम और नीचे धरती पर चिन्ह अर्थात लहू और आग और धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और तेजस्वी दिन आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लहू सा हो जाएगा, और जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। जब हम इस अंतर्राष्ट्रीय नाकाबंदी या इंटरनेशनल लॉकडाउन के वक्त पे गुजर रहे हैं, ये मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा चुनौती है एक कैमरा से बात करने के लिए, जबकि हम हर संडे चर्च में हम मिलते थे। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिसके कारण मुझे आप लोगों को कैमरा के ज़रिए से मुझे बात करने का ये मौका मिला है, इसलिए मैं परमेश्वर को भी मैं धन्यवाद दूंगा। आज हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय से हम कुछ चीज़ों को हम सीखने की हम कोशिश करेंगे। प्रेरितों के काम और लूका रचित सुसमाचार, इन दोनों किताबों को परमेश्वर ने एक डॉक्टर जिनका नाम लूक है, उन्हें लिखने के लिए ये मौका दिया था। और इन दोनों किताबों में हम ये देखते हैं कि दोनों किताबों की शुरुआत में मरियम की जो खास रोल है वो हमें देखने को मिलती है। उसके बाद हम देखते हैं कि बपतिस्मा के बारे में कहा जाता है। उसके बाद परमेश्वर की सेवा के बारे में हम देखने को पाते हैं। उसके बाद परमेश्वर के वचन को बोलने के बारे में देखने को पाते हैं। उसके बाद हम चंगाई और उस चंगाई के कारण किस तरीके से परमेश्वर का सेवा में और किस तरीके से बाधाएं सृष्टि होती हैं, हम इन चीज़ों को हम देख पाते हैं। लेकिन दोनों किताबों में एक बहुत ही खुशी की बात यह है कि दोनों किताब जो अंत जो है वो बहुत खुशी से होती है या बहुत ट्रायम्फ के साथ वो होती है। इसका मतलब ये है कि हम प्रेरितों की किताब जब हम पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि हम लूका रचित सुसमाचार को, वही किताब को हम फिर से हम पढ़ रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि लूका रचित सुसमाचार में यीशु मसीह का शरीर जो था वो हमें देखने को मिलता है, या फिजिकल बॉडी जो था वो हम लूका रचित सुसमाचार में देख सकते हैं। जबकि प्रेरितों के काम में हम आते हैं तो हम उनके शरीर को या फिजिकल बॉडी को तो हम नहीं देख पाते, लेकिन उनकी जो स्पिरिचुअल बॉडी है या आत्मिक शरीर जो कलीसिया है उसे हम देख पाते हैं। और आज जो पूरे देश भर में, पूरे दुनिया में पेंटिकॉस्ट संडे के नाम से जब हर एक लोग पेंटिकॉस्ट संडे को याद कर रहे हैं, ये असल में पेंटिकॉस्ट संडे है क्या? जब हम पुराने नियम में जाते हैं तो पेंटिकॉस्ट एक ऐसा दिन है जहाँ पे परमेश्वर ने यहूदियों लोगों के लिए एक दिन का आयोजित किया था, जो कि एक हार्वेस्ट फेस्टिवल या फीस्ट डे करके हम जानते हैं। लेकिन जब हम नए नियम में हम आते हैं, हम ये देखते हैं कि पेंटिकॉस्ट का दिन वो दिन था जिस दिन चर्च की शुरुआत हुई, या फिर हम ये कह सकते हैं कि पेंटिकॉस्ट संडे वो दिन है जहाँ पे परमेश्वर ने चर्च का जन्मदिन की घोषणा की। या फिर हम और एक सीधे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि आज का दिन जो है वो चर्च का जन्मदिन है। जैसे आपका जन्मदिन होता है, मेरा जन्मदिन होता है,
इसी तरीके से आज का दिन जो है या पेंटिकॉस्ट संडे जो है वो है चर्च का जन्मदिन। चर्च की शुरुआत कब हुई? कब कलीसिया शुरू हुई? हम ये कह सकते हैं कि चर्च की शुरुआत तब हुई जब आदम ने परमेश्वर की स्तुति और आराधना या प्रशंसा की थी, जब आदम ने परमेश्वर की आराधना की थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि अब्राहम जो कि 80 साल की उम्र में परमेश्वर ने उन्हें बुलाया और उन्होंने परमेश्वर की स्तुति और आराधना करना शुरू की। या फिर हम ये कह सकते हैं कि मूसा जब इज़राइल के लोगों को मिस्र के देश से बाहर लाना चाहते थे, उस वक्त जब परमेश्वर उनके साथ चल रहे थे, इन 12 ट्राइब्स को वो बाहर निकालने के लिए जब वो चल रहे थे, हम ये कह सकते हैं कि चर्च की शुरुआत वहाँ हुई थी। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह ने जब 12 लोगों को उनके चेले होने के लिए बुलाया, उस वक्त चर्च की शुरुआत हुई है। जब प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि चर्च जो है वो सबसे पहले परमेश्वर के मन में था। इस सृष्टि को बनाने से पहले परमेश्वर के मन में कलीसिया की सोच जो थी या द स्टार्टिंग ऑफ द चर्च जो है वो परमेश्वर के मन में था। लेकिन पेंटेकोस्ट का दिन वो है जहाँ पे चर्च को लॉन्च किया गया या फिर चर्च को भेजा गया। क्यों? क्योंकि इस दिन चर्च में परमेश्वर की सामर्थ, पवित्र आत्मा की सामर्थ को महसूस हुआ। और जब इस सामर्थ चर्च में आया पेंटेकोस्ट के दिन, चीजें आगे बढ़ने लगी और पूरी दुनिया भर में इस चर्च की शुरुआत हुई। लेकिन ये पहले पेंटिकॉस्ट संडे में हुआ क्या था? जब हम पुराने नियम में हम देखते हैं, पेंटिकॉस्ट का दिन वो था जहां पे परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी थी। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद लोगों ने उस आज्ञा को वो पालन नहीं कर पाए थे और 3000 लोग मारे गए थे। परमेश्वर ने जब मूसा को 10 आज्ञाएं दी, कुछ दिनों के बाद लोगों ने उस आज्ञा का पालन नहीं कर पाए और परमेश्वर ने 3000 लोगों का पालन ना करने की वजह से उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन नए नियम में पेंटेकोस्ट के दिन हुआ यह है कि परमेश्वर ने जब अपनी आत्मा को उन लोगों के ऊपर रखा, 3000 लोग जब परमेश्वर की आत्मा के बारे में जाने, जब 3000 लोगों को पतरस ने प्रचार किया, 3000 लोगों ने उद्धार पाया, 3000 लोगों को मोक्ष मिला। इसका मतलब ये हुआ कि परमेश्वर ये कहना चाहते थे कि आपकी जिंदगी में या हमारी जिंदगी में आज्ञाओं का नहीं बल्कि हमें आत्मा की जरूरत है, हमें आत्मा की अगुवाई होना जरूरत है। पेंटेकोस्ट रविवार के दिन जो कि सुबह 9 बजे हुआ था, 120 लोग एक मन होके प्रार्थना कर रहे थे। इनके पास परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, इनके पास एक दूसरे से प्यार करने की अहमियत थी। जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, उस पहले पेंटेकोस्ट के दिन हुआ क्या? वचन हमसे यह कहता है, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 2 आयत हमसे यह कहता है, आकाश से बड़ी आंधी की सी सन्नाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। वचन हमसे यह कहता है कि जब वो 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, तब एक बहुत बड़ी आंधी की गूंज हुई और ये आंधी घर से बाहर नहीं थी, ये आंधी घर के अंदर थी। आंधी हमने देखा है घर से बाहर,
लेकिन जब पवित्र आत्मा इन लोगों के बीच में आया, हम ये देखते हैं कि आंधी जो थी वो घर के अंदर थी, घर से बाहर नहीं थी। यूहन्ना लिखित सुसमाचार उसका 3 अध्याय में एक धर्मी और ये एक टीचर आके यीशु मसीह से ये कहता है परमेश्वर के बारे में जानने के लिए, और परमेश्वर यीशु मसीह उनसे ये कहते हैं कि हवा जब चलती है और हवा कहाँ पे ख़त्म हो जाती है वो हमें पता नहीं होता है, लेकिन हवा का महसूस जरूर होता है। वचन में हम ये देखते हैं कि जब आंधी होती है तो चीज़ें हिलने लगती है, चीज़ें एक जगह से दूसरे जगह पे जाकर लिखती है। और जब ये आंधी उन्होंने घर के अंदर देखा, जब 120 लोगों ने इस आंधी को घर के अंदर देखा, जब वो घर में प्रार्थना कर रहे थे देखे, तब उन्हें पता था कि ये परमेश्वर की सामर्थ जो है, परमेश्वर की उपस्थिति जो है वो उनके बीच में है। दूसरा चीज उन्होंने क्या देखा? दूसरा चीज वचन हमसे ये कहता है कि उन्होंने आग को देखी। पुराने नियम में हम देखते हैं कि मूसा को जब परमेश्वर ने बुलाया बात करने के लिए, वो उन्हें ऐसा लगा कि वो सामने जो है वो आग तो जल रहा था, लेकिन जब वो पास में जाके देखे वो जगह जहाँ पे आग से जलने की जो दिखाई दे रही थी वो नहीं जल रही थी। हम देखते हैं इज़राइल के लोगों को परमेश्वर ने किस तरीके से पिलर ऑफ फायर या रात को किस तरीके से परमेश्वर ने उनकी अगुवाई की। इलाइजा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया। जब वो लोग परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे थे तो इलाइजा ने परमेश्वर से प्रार्थना किया और ये कहा कि परमेश्वर आप आग भेजिए स्वर्ग से ताकि ये लोग आपके ऊपर विश्वास कर सकें। 120 लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, जो कि पूरे परमेश्वर के वचन से भरपूर थे और जिन्हें एक दूसरे से प्यार था, उस वक्त जब पवित्र आत्मा उनके बीच में आई, सबसे पहले वो आंधी की तरह आई। दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा जो है वो आग बनकर या आग से उपस्थित होकर आई। और आग हमें मदद करता है, आग हमें मदद करता है सोना या चांदी को, जिसको हम आग के प्रोसेस से हम लेके जाते हैं, वो हमें चमकने में वो हमें मदद करता है। तीसरा चीज़ हम ये देखते हैं कि जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को देखा, जब उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस किया, परमेश्वर की सामर्थ को उन्होंने महसूस किया, तीसरी चीज़ हम ये देखते हैं कि उनकी मुंह जो है या उनके माउथ जो है वो सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी वो अन्य अन्य भाषा में बोलने लगे। पेंटिकोस्ट का दिन वो है जहाँ पे कम से कम लाखों लोग उस शहर में जमा हुए हैं ताकि वो पेंटिकोस्ट के दिन को वो मना सके। जब इन 120 लोगों ने परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर को महसूस किया, उनसे रहा नहीं गया और वो लोग अन्य भाषा में, जो कि दूसरे देशों से आए हुए थे, उनकी भाषा में परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। प्रार्थना करने की जब बात होती है, हम सब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, खास कर जब हमारी जिंदगी में कुछ मुसीबतें हों। लेकिन जब परमेश्वर की प्रशंसा करने की बात होती है, जब परमेश्वर की स्तुति देने की बात होती है, तो वो हमसे मुश्किल होता है। और जब इन लोगों ने अन्य भाषा में बोलना शुरू किया, परमेश्वर ने इनके माइंड को उन्होंने बाईपास किया था और परमेश्वर ने उन्हें अन्य भाषा दिए थे जहां पे वो परमेश्वर की महिमा करने लगे।
उनके मन में जो चीज़ें थी, जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो हम मन में सोचते हैं कि हमें कौन सी चीज़ के लिए हमें प्रार्थना करनी है। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 120 लोग जब परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की सामर्थ को जब उन्होंने महसूस किया, परमेश्वर की सामर्थ को जब उन्होंने देखा, वो लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे। 6 हफ्ते तक ये लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन जब पवित्र आत्मा इनके बीच में आया, ये लोग परमेश्वर की महिमा करने लगे, परमेश्वर की प्रशंसा करने लगे। जब हम प्रार्थना करने के लिए सोचते हैं या जब हम प्रशंसा करने के लिए सोचते हैं, हमारा मन जो है वो बहुत से चीज़ों पे वो भटकता है। प्रार्थना तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हमारे मन की वजह से, सोच की वजह से हम प्रार्थना हम नहीं कर सकते। लेकिन जब परमेश्वर ने पवित्र आत्मा की वरदान दी, तब ये लोग 120 लोग अन्य भाषा में उन्होंने बोलना शुरू किया और परमेश्वर की उन्होंने महिमा की। और हर एक मसीह और आत्मा में जितने भी हैं, सब परमेश्वर की प्रशंसा करना जानते हैं। नए नियम में हम ये देखे हैं कि आत्मा से जो आगे चलते हैं, आत्मा से जो भरे हुए हैं, वो परमेश्वर की प्रशंसा करना वो जानते हैं। 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन हम वचन में ये भी देखते हैं कि इनकी प्रार्थना और प्रशंसा के वजह से 3000 लोग परमेश्वर को जानने पाए। 3000 लोगों ने परमेश्वर को अपनाया, 3000 लोगों का उद्धार हुआ, 3000 लोगों की मोक्ष मिली। ये 120 लोग बाहर नहीं गए, इनको देखने के लिए बाहर से लोग आए। जब आग लगती है, लोग आग को देखने के लिए, लोग कैसे आग लगा इस बारे में जानने के लिए लोग आते हैं। आग को बाहर जाना नहीं पड़ता है बताने के लिए कि मैं यहां पे लग चुका हूं करके। हमारी कलीसिया, हमारी जिंदगी में अगर आग पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अगर जब दिखाई देती है, ताज्जुब की बात यह है, मैं ये सोच रहा था कि इन लोगों ने कभी भी सुसमाचार प्रचार के लिए वो घर से, कमरे से बाहर नहीं निकले थे, जबकि परमेश्वर ने हमें बताया है कि सुसमाचार प्रचार करना जरूरी है। ये लोग सुसमाचार प्रचार के लिए भी नहीं गए, लेकिन इनकी सेवा में 3000 लोग एक दिन में जुड़े। और उसका कारण क्या है? कारण ये है कि इन्होंने परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ और पवित्र आत्मा की उपस्थिति को उन्होंने महसूस किया और ये खुशी खुशी परमेश्वर की महिमा कर रहे थे। परमेश्वर हमें सुसमाचार के लिए आज्ञा दिए हैं, लेकिन जब तक हमारे दिल में इस सुसमाचार को आगे लेके जाने के लिए जब तक हमें आत्मा से अगुवाई नहीं होगी, परमेश्वर का दिया हुआ आज्ञा का पालन भी हम नहीं कर पाएंगे। जब 120 लोग प्रार्थना कर रहे थे, जब इन लोगों को देखने के लिए बाहर से लोग आए और ये कहने लगे कि ये जब अन्य भाषा में बोल रहे हैं, अन्य दूसरों देश की भाषा में जब ये बोल रहे हैं, तब उन्होंने ये कहा कि ये लोग सुबह सुबह जो है वो पी चुके हैं या शराब के नशे में धुत हैं। पतरस उनसे ये कहता है कि सुबह 9 बजे हैं और अभी जो है शराब की दुकान जो है अभी खुला नहीं है, ठेका जो है अभी खुला नहीं है। और पतरस उन्हें पुराने नियम में लेके जाते हैं और वो उनसे ये कहते हैं कि पुराने नियम में मूसा की आशा थी, और पतरस ने योएल की भविष्य किए हुए वाणी पे उन्होंने ये कहा कि अंत के दिनों में पवित्र आत्मा जो है उन पे उंडाला जाएगा और अंत के दिनों में
चांद और सूरज जो है वो बदलेंगे। और इस बीच में जो कोई भी परमेश्वर के नाम को पुकारेंगे उन्हें उद्धार मिलेगा। पतरस योएल की भविष्यवाणी से ये कहते हैं कि अंत का जो समय है वो अब शुरू हो चुका है। कहाँ से शुरू हुआ है? पेंतुकोस्त के दिन से शुरू हुआ है। कहाँ पे ख़त्म होगा? जब सूरज और चांद जो है बदलते हमें दिखाई देंगे। और हम जो बीच में हैं पेंतुकोस्त और अंत के दिनों में, और अंत के दिनों में जो कोई भी परमेश्वर का नाम को पुकारेगा उसे उद्धार मिलेगी। हम में से बहुत हैं जो कि हम परमेश्वर के पुनरुत्थान के दिन के बारे में जानते हैं। यीशु मसीह 3 दिन के बाद मुर्दों में से जिंदा हुए, इस बात को हम जानते हैं। हम जानते हैं कि यीशु मसीह क्यों सूली पे मारे गए। हम जानते हैं कि क्यों यीशु मसीह इस दुनिया में आए थे। हम अपने वचन को जानते हैं। हम यीशु मसीह के बारे में जानते हैं। हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन हम में से कई ऐसे हैं जो कि दुख की बात है कि हम अभी तक ये नहीं जानते कि आत्मा में भरे होने का सही मतलब क्या है, या हम ये नहीं जानते कि पेंटेकोस्ट का जो दिन है उसका सही मतलब क्या है। आज मैं यही दुआ करूंगा कि परमेश्वर हमारी मदद करे ताकि हम आत्मा से हम बढ़ पाएँ, आत्मा से हम आगे जा पाएँ। और पेंतेकोस्त का जो आत्मा है, परमेश्वर ने जो हमारे पेंतेकोस्त के दिन उंडाला था, उसको हम समझ पाएँ और जान पाएँ। धन्यवाद कि आपने ये समय लिया जहाँ पे आज पेंटेकोस्ट संडे के बारे में आपने ऑनलाइन आ सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, आज के दिन फिर एक बार आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी मदद करिए जहाँ पे हम आत्मा से बढ़कर हम आगे जा पाए। पिता, आत्मा में भरे रहना क्या है आप हमें समझने में मदद करिए। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे बीच में अगर कोई भी बीमार है, कोई भी परेशानी से अगर गुजर रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं उनके लिए और दुआ करते हैं पिता कि आप उन्हें मदद करिए, आप उन्हें चंगाई दीजिए। धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी इस प्रार्थना को सुनी है। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।